प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और बड़ाई हो। और बहनों भाइयों, एक और अच्छा समय आ गया है परमेश्वर के एक अच्छे संदेश से आशीषित होने के लिए। और आज के संदेश में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मेरे और आपका एक अच्छा जीवन चलता हुआ किस तरीके से हमारे जीवन में बिगाड़ आ जाता है, यानी हमारी परिस्थितियाँ कैसे बिगड़ जाती हैं। और मैं और आप सोचते हैं कि अभी पिछले साल तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2 महीने पहले तक मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक मेरे जीवन में एक प्रकार का भूचाल कैसे आ गया, एक प्रकार का जो कष्ट जो है वो किस तरीके से उसने आके मुझे जकड़ लिया। हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग किसी भी तरह की मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, किसी दुश्मनी में फंस जाते हैं, किसी प्रकार का कोई पुलिस केस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मेरे और आपके परिवार में बीमारी घर कर लेती है। बीमारी घर करने का मतलब है मुझे या परिवार के किसी भी सदस्य को अगर किसी बीमारी ने पकड़ लिया और जो हमारा सामान्य जीवन चल रहा था, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे थे और खुशहाल थे अपने परमेश्वर के साथ में, वो सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो कैसे होता है ये? होता क्या है कि जब शैतान मेरे और आपके ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो मेरा और आपका बहुत कुछ बदल जाता है। कभी कभी रोज़गार चला जाता है, जैसा कि बहुत से लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी नौकरी छूट गई, आपके पास आय का कोई साधन नहीं रहा। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद, बच्चों माँ बाप के बीच में विवाद, भाई भाई के बीच में विवाद, पड़ोसी से विवाद। और कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार टूटने यानी तलाक तक की नौबत आने लगती है। और तब हम लोग देखते हैं कि ये मेरे जीवन में अचानक क्या हो रहा है, ये मेरे जीवन में हाहाकार क्यों मचा हुआ है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मुझे दबोचे हुए हैं और इनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो जब हम लोग यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 10वीं आयत देखते हैं तो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चोर जो है वो चोरी करने और घात करने के लिए आता है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन देने के लिए आए हैं। चोर चोरी करने के लिए आता है। चोर से मतलब यहाँ शैतान से है कि शैतान आपके जीवन में घात करने यानी आपको नुकसान पहुंचाने, आपकी सारी चीज़ों को बिगाड़ने के लिए आता है। और प्रभु जो हैं वो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपके साथ रहते हैं। मैंने भाई हम लोग देखते हैं कि जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं हम लोग पुराने नियम में और देखते हैं कि वो एकदम खुशहाल व्यक्ति था और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। उसके बच्चे कितने खुशहाल थे, तमाम खेती बाड़ी उसके पास थी, तमाम जानवर उसके पास थे, तमाम सेवक उसके पास थे। लेकिन शैतान को उसका ये जो खुशहालीपन था वो पसंद नहीं था। तब शैतान ने उसकी परीक्षा लेने की परमेश्वर से आज्ञा मांगी और शैतान ने उसको तमाम तरह के कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए कि उसके सेवक खत्म हो गए, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके शरीर में तमाम फोड़े निकल आए और वो एक कूड़े के ढेर पे बैठ के और मिट्टी के टुकड़ों से, ईंटे के टुकड़ों से अपने शरीर के घाव को खुजाता था। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, यानी उसकी तमाम परिस्थितियाँ बदल गई। जैसा कि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ कि चोर चोरी करने और घात करने आता है, यानी शैतान आपको नष्ट करने के लिए आता है। और शैतान क्या करता है, आपको चाहता है कि आप प्रभु से दूर रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शैतान को बांध सकते हैं, यानी हम शैतान से लड़ सकते हैं और शैतान को भगा सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 40 दिन के उपवास के बाद शैतान को भगा दिया था अपने पास से, जब शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और इस तरीके से आप भी जो हैं शैतान से लड़ सकते हैं। और जब शैतान से आप लड़ेंगे और अपनी दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा एक प्रार्थना योद्धा के तरीके से, तो आप ये जान लीजिए कि शैतान के सर को आप प्रभु यीशु मसीह की तरह कुचल पाएंगे। और इसके लिए हम लोग बाइबल में एक बहुत सुंदर आयत देखते हैं, मरकुस की पुस्तक है उसका 3रा अध्याय और 27वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में उसको घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले से बलवंत को ना बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मरकुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 27वीं आयत। यहाँ लिखा हुआ, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का इशारा बलवंत व्यक्ति से मतलब शैतान की तरफ इशारा है कि यदि हमको शैतान को लूटना है, यानी शैतान को भगाना है, तो हमें और आपको क्या करना है, उसको बांध लेना है।
मैं ये नहीं कहता कि क्या बोलते हैं शैतान आपसे ज़्यादा बलशाली है, आप शैतान से ज़्यादा बलशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करती है। और बांधने का, शैतान को बांधने का मतलब यहाँ पर यह है कि शैतान ने जितनी भी परेशानियाँ आपके जीवन में लाई हैं वो उसने क्या करा, आपकी धन संपत्ति को खर्च करा दिया है, बीमारियों में, मुकदमेबाजी में लूट लिया है आपको, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को कमज़ोर कर दिया है, आपके स्वास्थ्य को उसने लूट लिया है। और अब क्या करना है, जितना भी उसने आपका सम्मान, आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोजगार जो लूटा वो उससे छीनना है। और उससे ये चीज़ें हम तभी छीन सकते हैं जब हम उसको बांध लें। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसको तभी बांध सकते हैं जब हमारी दुआ और प्रार्थनाएं परमेश्वर को निरंतर जाएं और हम परमेश्वर के पास निकट जाके और अपने गिड़गिड़ा के अपनी प्रार्थनाओं को करके और प्रभु से कहें कि मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, बल्कि शैतान और शैतान की ताकतों से है। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधा रहेगा। यानी यदि हम अगर शैतान की ताकत को यहाँ पर बांधते हैं तो परमेश्वर की ओर से भी उसकी ताकत को बांध दिया जाएगा और वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहनों भाइयों हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि जैसे कि आपने 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखा होगा कि 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। और जब बुद्धिमान कुंवारियाँ, जब दूल्हा आया और उन्होंने अपनी मशालों को जलाया तो मूर्ख कुंवारियों ने उनसे तेल मांगा। तब उन्होंने कहा जाके तुम अपने लिए तेल खरीद लो। यानी कि उनकी तैयारी प्रभु यीशु मसीह के स्वागत की, यानी उस दूल्हा के स्वागत की तैयारी उनकी नहीं थी। यही स्थिति मेरे और आपके जीवन में हो जाती है कि हमारी तैयारी प्रभु से संगति करने की नहीं रहती है, तब शैतान हमारे और आपके ऊपर अटैक कर लेता है। लेकिन बाइबल के इस वचन के द्वारा जो मरकुस का भी पुस्तक पढ़ा गया, उस अध्याय के द्वारा आप शैतान को बांध सकते हैं। और जब आप शैतान को बांधेंगे तो जितना भी आपका सामान उसने लूटा है, आपका स्वास्थ्य है, आपका सम्मान है, आपका पैसा है, आपका सामाजिक दायरा है, आपकी धार्मिकता है, जो भी उसने छीना है वो आप उससे वापस ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी शैतानी ताकतों को बांध देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको नष्ट करने के लिए ऑर्डर देंगे। बाइबल बताती है कि जो तुम मुख से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब शैतान को दूर करते हैं कि हे दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा जाती है। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह हमारी इस समस्या को दूर कर दो, हमें चंगाई दो, वो काम हो जाता है। इस तरीके से हमको निरंतर मुख से बोल के शैतान का विरोध करना है कि शैतान मैं तेरा विरोध करता हूँ, मैं तेरे बहलावे और तेरे फुसलावे में नहीं आऊँगा और मैं किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो मेरे परमेश्वर के विपरीत हो। इस तरीके से आप शैतान को बांध सकते हैं और शैतानी ताकतों पर विजय हो सकते हैं। बहनों भाइयों, इससे वचन के द्वारा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी दुआ प्रार्थनाओं को बढ़ाइए ताकि शैतान आपके जीवन में कार्य ना करने पाए, आपकी चीज़ों को छीनने ना पाए, आप पर अटैक ना करने पाए और किसी भी प्रकार की मुसीबत को में आपको डालने ना पाए। और इस तरीके से अपनी दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा शैतान को बांध लेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे और प्रभु की निकटता में बने रहेंगे। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा और इस संदेश को आप दूसरों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और प्रभु के संदेश को फैलाएं। जय मसीह की।